अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये ऑलरेडी आप लोगों ने क्रिएटिव राइटिंग वाली वीडियोस नहीं देखी तो ये देख लें। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास जो नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में एग्रीमेंट है। तो क्या एग्रीमेंट है ये हम देख लेते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल दो लोग आपस में कोई डील होती है तो हाथ में लाते हैं, इसी तरह सब्जेक्ट और वर्ब ने आपस में सोचा कि यार चलो हमें आपस में दोस्ती कर लेनी चाहिए। इनकी दोस्ती ने हमें बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह आप लोगों को एक मैं मिसाल देता हूँ, रिमेम्बरिंग व्हाट जो हमने पहले पढ़ा है। जिस तरह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिसाल आप रियल लाइफ से देख लें। जिस तरह मियाँ बीवी होते हैं, आपस में उन दोनों का एग्रीमेंट होता है। जिस तरह आपस में एक दूसरे की वो बात सुनते हैं, एक दूसरे को अपने साथ लेके चलते हैं, तो तभी ज़िंदगी आगे चल सकती है, नहीं तो आपस में लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल को आपको मेरे से बेहतर समझ आती होगी, तो ये भी आप इसको कोट कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है कि जिस तरह जो स्टार्ट में होता है, यहाँ पे जिस तरह सब्जेक्ट हमारे पास कोई लड़का हो सकता है, नेम हो सकता है, अली हो सकता है, अहमद हो सकता है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। इस तरह हमारे पास जो हमारे पास वर्ब होता है, वर्ब एक्शन होता है, आपको पता ही है। जिस तरह किसी बंदे ने स्माइल है, स्माइल क्या है, एक बंदे का एक्शन। शी स्माइल्ड, तो इसमें क्या है, शी हमारे पास सब्जेक्ट है और स्माइल क्या है, वर्ब है। तो इसमें हु और व्हाट हम करते हैं कि हु का मतलब क्या है कि सेंटेंस किस बारे में है, ये आपको बताता है कि सब्जेक्ट क्या है। इसी तरह व्हाट क्या है कि उसने क्या किया, तो ये आपको बताता है वर्ब है। तो वर्ब ये आपको बता सकता है, जिस तरह बिल्ड है, हिट है, स्माइल है, कोई एक्शन को कहते हैं, कोई काम को कहते हैं, क्या काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। जिस तरह सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा होता है। कंपाउंड में क्या होता है कि आपको दो सब्जेक्ट, दो मतलब आपको अली और अहमद दोनों मिलेंगे, इस तरह इसको कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। और उसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। ये हमारे पास थोड़ा लंबा सीन है, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। कलेक्टिव नाउन का आपको पता है क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो कलेक्टिव नाउन का आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि क्या होता है। तो मज़ीद हम अगर आगे चलते हैं, सब्जेक्ट अपीयर आफ्टर द वर्ब, के वर्ब के बाद भी सब्जेक्ट कैसे आता है, ये इसकी डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। इन कंडीशंस को आप लिख लो, आगे हम एक्सप्लेन कर लेंगे। इसी तरह कंपाउंड सब्जेक्ट की अगर हम एग्जांपल लें तो कहता है कि फाउंड बाय टू और मोर नाउन्स एंड कंबाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं, कंजंक्शन का मतलब होता है कि दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखो आयशा और सारा है, ये क्या है, हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट है। कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो एक सब्जेक्ट क्या हो गया, आयशा हो गई, एक हो गया सारा, दरमियान में एक है एंड इन दोनों को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ है। तो कंजंक्शन का मतलब आपने रोड पे भी लिखा हुआ देखा होगा जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, कंजंक्शन का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। इसी तरह अगर हम आते हैं तो नीचे वो कहते हैं इन वन कंपाउंड सब्जेक्ट देयर कैन बी सिंगुलर सब्जेक्ट। हमारे पास एक कंपाउंड सब्जेक्ट में सारे के सारे क्या हो सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकते हैं। जिस तरह अली और अहमद दोनों के हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, और उन्होंने क्या एक्शन किया है, रीड न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे रीड भी हमारे पास जो है वर्ब है। इसी तरह वो कहता है कि इन कंपाउंड सब्जेक्ट देयर कैन बी प्लूरल सब्जेक्ट। हमारे पास जिस तरह अली अहमद दोनों एक ही हैं, लड़का है मतलब जेंडर एक ही है, सिंगुलर है। इसी तरह हमारे पास एक कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या दो सब्जेक्ट आ सकते हैं, एक प्लूरल एक सिंगुलर। जिस तरह द गर्ल्स एंड बॉयज़ रेड न्यूज़पेपर रेगुलरली। तो यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ क्या हो गए, हमारे पास एक हमारे पास सिंगुलर हो गया, एक प्लूरल हो गया, मतलब दो हो गए, आपस में जेंडर डिफरेंट है तो इस वजह से प्लूरल डिक्लेयर होंगे। उसके बाद देयर कैन बी कम्बिनेशन ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो हमारे पास दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। जिस तरह अलीना एंड द बॉयज़ रेड द न्यूज़पेपर रेगुलरली। तो अलीना और यहाँ पे बॉयज़ क्या हो गए, यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ सिंगुलर और प्लूरल आ गए। और यहाँ पे ये जो ऊपर था देयर कैन बी प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे बॉयज़ भी हमारे पास देखो दोनों के आगे यहाँ पे एंड पे एस आ रहा है। इसका मतलब है ये क्या है, गर्ल्स का मतलब है बहुत सारी लड़कियाँ, प्लूरल हो गया, बॉयज़ का मतलब बहुत सारे लड़के। तो इस वाले में ये देखो सिर्फ दोनों प्लूरल आ सकते हैं, इसमें दोनों सिंगुलर आ सकते हैं, और इसमें क्या है, दोनों का मिक्सचर आ सकता है। उसके बाद कहता है कंपाउंड सब्जेक्ट जब कंबाइन होते हैं और नॉर के साथ। तो ये देखो नीदर अली नॉर अहमद रीड्स न्यूज़पेपर रेगुलरली। तो ये रूल आपको पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आएगा, अभी इसको आपको समझ नहीं आएगा ये क्या हो रहा है। यहाँ पे जब दरमियान में इन दोनों को नॉर या और आपस में कनेक्ट करता है, तो ये रूल है, जब हमें नॉर और आर आपस में कनेक्ट करता है तो यहाँ पे ये देखो रीड्स क्या है, ये सिंगुलर है, तो तब हमारे पास सिंगुलर आएगा। और उसके बाद ये देखो नीदर अली नॉर द बॉयज़,
अब देखो यहाँ पे अली और अहमद एक सिंगुलर है, तो जब दोनों सिंगुलर को नॉर कनेक्ट करेगा तो हमारे पास ये जो क्या आएगा, वर्ब भी आएगा, सिंगुलर आएगा। अभी यहाँ से आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, ये बिल्कुल रफ कंडीशन में लिखा हुआ है। फिलहाल आप इसको बेशक स्क्रीनशॉट ले लो, जब वो समझ लिया तो आप लोगों को पता चलेगा। यहाँ पे देखो एक अली हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ पे बॉयज़ के प्लूरल है, तो यहाँ पे फिर देखना होता है कि हमने क्या लगाना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखो रेड लग गया, ये चीज़ें आपको आगे समझ आएंगी, अभी नहीं आएंगी। अभी यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे वो कहता है कि सेपरेट सब्जेक्ट एंड वर्ब। आप लोगों को कम से कम वर्ब और जो सब्जेक्ट है उनमें फ़र्क करना आना चाहिए। तो मैंने आगे स्लाइड्स बनाई हुई हैं, टेंशन नहीं लेनी, फ़िलहाल इनको वैसे टोटल टरखा रहे हैं। तो यहाँ पे अली और अहमद क्या है कि रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली, तो दोनों आपस में क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, ये अली है, और अहमद क्या हमारे पास सब्जेक्ट है, एक्शन क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, और एक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे विन हो रहा है, जीत रहे हैं, कुछ जीत रहे हैं। उसके बाद बिल्ली यहाँ पे सब्जेक्ट है, और अंडर द टेबल क्या है, यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। और उसके बाद द कार आई बॉट, तो आई यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, और पावर स्टीयरिंग एंड सनरूफ, तो जो भी है यहाँ पे इसी तरह आपने ये देख लेने हैं। और हम आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे और देखते हैं कि आगे क्या है। यहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउन का आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं आप लोग इसको एक टेक्निक आपको बताऊँ, इंग्लिश में ना भी कुछ आता हो ना, यहाँ पे आप लोगों ने इनडेफिनेट को इस वर्ड के अंदर डीप जाना है, इसको डीप डिग करते हैं। तो देखो डेफिनेट का मतलब होता है कि कोई चीज़ भी डेफिनेट है यार, डेफिनेटली दिस इज़ पॉसिबल। तो इनडेफिनेट का मतलब होता है कि वो क्या है, डेफिनेट नहीं है, वो कोई काम नहीं कर रही। देखो ना, डेफिनेट डिफाइन से निकला कि वो चीज़ को प्रॉपरली डिफाइन कर रही है। तो इनडेफिनेट मतलब इनडिफाइन। यहाँ से देखो इनडेफिनेट इनडिफाइन, यहाँ से हमने इसको अगर मज़ीद तराशा तो ये देखो डेफिनेट से हमने डिफाइन निकाला, और इसको अगर हम करें तो ये क्या बनेगा, इनडिफाइन प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो कि सही डिफाइन नहीं है। अब इसकी हम नीचे आ जाते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या वही है या नहीं, तो देखना कितना फ़ायदा होता है। अ प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन, देखो वो किसी पर्सन को डिफाइन नहीं करता, रेफर नहीं करता। अमाउंट का भी नहीं बताता कि वो कितनी है, अमाउंट को प्रॉपरली डिफाइन नहीं करता। थिंग्स इन अ पर्टिकुलर, जिस तरह वो कहता है एनीथिंग मतलब कुछ भी, उसने प्रॉपरली हमें बताया नहीं कि वो चीज़ क्या थी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे उसने ये भी नहीं बताया समथिंग क्या मतलब व्हाट। यहाँ पे एनीवन कौन, यहाँ पे प्रॉपरली डिफाइन नहीं है। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन ये होते हैं जहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी जाती, चीज़ क्लियर नहीं होती हमारे पास, इसको यहाँ आप वर्ड से ही ढूंढ के निकाल लिया करो। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है यूज़ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब इन इनडेफिनेट प्रोनाउन, तो हमें हमेशा वर्ब कौन सा यूज़ करना है इधर, सिंगुलर। तो एवरीबॉडी इन द रूम सिंग्स अलॉन्ग वर्ड दैट कम्स, तो यहाँ पे सिंग्स हमने क्या यूज़ किया है, सिंगुलर यूज़ किया है वर्ब। उसके बाद कहता है कि सम इनडेफिनेट प्रोनाउन में टेक प्लूरल फॉर्म, तो कुछ ऐसे होते हैं एक्सेप्शनल केसेस जिसमें हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन में हम प्लूरल भी यूज़ करते हैं। जिस तरह यहाँ पे अगर यहाँ पे ऑल पीपल इन द रूम आ गए तो यहाँ पे फिर सिंग आएगा, सिंग्स नहीं आएगा। अभी आप लोग कहोगे क्यों नहीं आएगा, क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा, ये आगे समझ आएगा। ये स्लाइड्स बिल्कुल रफ बनी हुई हैं, बेसिक नहीं बनी हुई, तो इसलिए नहीं समझ आएगा। अच्छा, कलेक्टिव नाउन समझा लो, इसके बाद से स्लाइडें वो वाली शुरू हो रही हैं। तो कलेक्टिव नाउन में ये सीन है कि यार नाउन दैट आइडेंटिफाइज मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। तो आप लोगों को पता है कि कलेक्शन ऑफ द थिंग, फ्लीट ऑफ शेप, उसके बाद बंच ऑफ मैं कुछ और ही कहने वाला था, तो यहाँ पे छोड़ो इसको। यहाँ पे द क्लास ऑफ दिस फील्ड ट्रिप, तो क्लास ऑफ, टीम ऑफ, बंच ऑफ, और इसी तरह फ्लीट ऑफ शेप्स। तो ये आपने कलेक्टिव नाउन्स पढ़े हुए हैं, अभी आपको मेरे से बेहतर आते हैं।